तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए भैया लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार जो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया है फाइनली वो होगी या नहीं होगी, है ना। ये सारी चीजें आप हमसे पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल फैक्ट को जानना चाहते हैं। आप इतने दिनों से फाइनली इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार की घड़ी आपकी नहीं आ रही है कि हमारा रैंक कार्ड कब आएगा, है ना। तो आप एग्जैक्टली exactly जानना चाह रहे हैं, आप कंफर्म पूछना चाह रहे हैं कि भैया एडमिशन आखिरकार होगा या नहीं होगा, ये आप क्लियर कर दीजिए। तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा आपका जो एडमिशन है वो होगा या नहीं होगा। अभी तक आप पॉसिबिलिटी जता रहे थे कि हमारे एडमिशंस जो हैं वो दिसंबर के लास्ट तक शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट केस के चलते मामला अभी भी आपका अटका हुआ है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ थंबनेल पर सारी चीजें आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है इंटरमीडिएट वालों का होगा एडमिशन, बट भैया अगर चलिए हम मानते हैं इंटरमीडिएट वालों का अगर ये एडमिशन करवाते हैं तो यार एडमिशन में कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चीज तो आपका सिलेबस परिवर्तन होगा, एज परिवर्तन होगा, तमाम चीजें इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी तक जो आपका एडमिशन होता है वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बना हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है ना। बट अगर भाई चीजें नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है सिलेबस में परिवर्तन करना 100% लाजमी है ना। देख सकते हैं इन सभी में होगा बड़ा परिवर्तन। रैंक कार्ड दिसंबर के लास्ट तक, और आगे कहा जा रहा है कोर्ट केस अपडेट सत्र शून्य की ओर। और सच्चाई क्या है, और इसी के बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता का एक बयान है। इससे लोग पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही है, सुनवाई हमारी कब तक होगी। आप सभी को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर हम डायरेक्टली कोर्ट के इस अपडेट पर चर्चा करें तो बेहतर तरीके से, आपको पता है कोर्ट इस समय बंद हो चुका है विंटर वेकेशन अवकाश के चक्कर में, है ना भैया। अब जो जहां आपका जो कोर्ट केस का मामला जिस जगह पे है वहीं आपका रुका रहेगा, जो इनकी तरफ से बयान दिया गया है ना। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला जहां है वहीं अभी आपका रहेगा। जब कोर्ट हमारा खुलेगा नए साल में, है ना, तभी जाके चीजें अब आपकी क्लियर होंगी। तो इसलिए अब आप भाई मैं जानता हूं दिन पर दिन इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं जानने की कि एडमिशन को लेकर। तो अब आपका एडमिशन फाइनली आज आप देख सकते हैं 22 दिसंबर हो ही गया है ना। तब आपका एक हफ्ते, कम से कम एक हफ्ते 10 दिन तो आपका इंतजार बढ़ ही गया, क्योंकि कोर्ट केस के चक्कर में कोर्ट का फाइनली आदेश ही एडमिशन की रीढ़ बना हुआ है ना भाई। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक एडमिशन किसी की बस में नहीं है, वो एडमिशन आपका करवा लेगा। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर आप जरूर जानना हमसे चाहेंगे कि एडमिशन हमारा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एडमिशन तो 100% होगा, इसमें संशय नहीं है यार, है ना। बिल्कुल आप फैक्ट चीजें हमसे पूछना चाह रहे थे एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो मैं फैक्ट भी आपको बताना चाहूंगा एडमिशन तो आपका होगा 101%, जिसमें 1% में मुझे शक नहीं है। लेकिन अब जो है 10 दिन बाद होगा कि 15 दिन बाद होगा, ये किसी को कंफर्म नहीं है ना। जो मैं आपको बता रहा हूं वो सच्चाई है। अब यहां सवाल है कि चलिए कोर्ट केस के चक्कर में मामला हमारा रुका हुआ है, लेकिन इसी बीच हम चाहते हैं हमारे आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। परिवर्तन का मतलब यह है, मैंने एक मुहिम कल छोड़ा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो शायद उसका रिस्पॉन्स भी आपको देखा होगा। मैंने जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले हैं सभी से एक गुजारिश किया था, निवेदन किया था कि प्लीज जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले मेरे वीडियो को देख रहे हैं सभी को एक मेल करना था। चूंकि मेल मैंने आपको बखूबी उस पर वीडियो बनाया था और एक एक चीजों को पढ़कर मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने लेटर पैड पर लिखकर कहा किसको ईमेल करना है ना। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो प्लीज आप थोड़ा सा मुझसे कंफर्म करिएगा कि हाँ मैंने वीडियो देखा है ना भैया। आपका सहयोग भी बिल्कुल आमंत्रित है। अभी तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, जितने ये प्राइवेट वालों का चर्चा मैं कर रहा हूं, है ना। आपको लग रहा था कि नहीं जो 9-10 लोगों की टीम है वो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम पर ले जाएगी, क्योंकि आप वही काम कर रहे थे, दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे थे। लेकिन जब आपको लगा कि नहीं अब तो बंदूक नहीं चलेगी, किसी के कंधे पर रख दिया जाए, तो आपको लगा कि नहीं अब हमको भी आगे आना चाहिए, तो आप लोगों ने आना शुरू किया।
लेकिन मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा, अगर यही प्रक्रिया जो आज आप कर रहे हैं, आज आप आगे आए हैं, है ना, बिल्कुल आपका स्वागत है। लेकिन यही प्रक्रिया आज आप 10 दिन क्या, आज लगभग 20-25 दिन पहले किए होते तो शायद ये जो विंटर वेकेशन का चक्कर ये नहीं होता और आज आपका रैंक कार्ड आ गया होता, है ना। भले ही बेशक इंटरमीडिएट वालों को लिहाज से वो अलग का मामला, लेकिन चीजें क्लियर हो गई होती, है ना। तो अभी बहरहाल भैया अभी ज्यादा डिले नहीं हुआ है, हालांकि डिले तो हो ही गया है, लेकिन पिछली बार आपका एडमिशन संभवतः जहां तक मुझे याद आ रहा है लगभग 22 से 23 तारीख के मध्य जनवरी तक आपका एडमिशन हुआ था, है ना। तो इसलिए ज्यादा विलंब न करते हुए प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये कोर्ट केस जहां है उसे आप रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन जो मेल करने की प्रक्रिया है फाइनली उसे आप अपना लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप, हम मानते हैं अगर 500 मेल भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर अमल जरूर होगा कि हाँ इस मेल के पीछे क्या राज हो सकता है। क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से कि आपके जो स्टूडेंट का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है ना। भाई लोग धरने से पता नहीं क्या क्या चीजें करवा ले रहे हैं, बेहतर तरीके से आपको पता है। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ एक निवेदन आपसे यही करूंगा कि प्लीज अगर आप प्राइवेट विद्यालय से बिलोंग करते हैं, आपका प्राइवेट विद्यालय है, मैं आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूं, आप मेल करिए। आपको कंटेंट की समस्या हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं नंबर अपना आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं 94 52 33 10 53। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है भैया, आप इस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कहां आपको मेल करना है ना। बाकी आपकी मर्जी, एडमिशन आपको करवाना, एडमिशन आपके विद्यालय में होगा, मेरा क्या, हम तो यूट्यूब चैनल तक ही सीमित रह जाएंगे, है ना। लेकिन समस्या स्टूडेंट की है, जब उनके कहीं ना कहीं जब आप पूछते हैं कि भैया एडमिशन होगा या नहीं होता, थोड़ा सा अपने आप को कष्ट होता है कि आप किसी विद्यालय वालों के पास नहीं जाएंगे, अभी तो हम आपके सहारे हैं, ठीक है, मतलब आप मेरे सहारे हैं। आप हमसे पूछेंगे, आप किसी विद्यालय से नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जानकारी का एक माध्यम है, सोशल मीडिया मींस यूट्यूब, ठीक है। और यहां पर भी लोग तमाम तरह की भ्रामक चीजें आपको बता रहे हैं, जो होगा मैं आपको बताऊंगा। इनकी तरफ से विंटर वेकेशन के बाद सारी चीजें शुरू होंगी, है ना, उसके पहले कोई चीजें नहीं आएंगी। बट जो भी सूचनाएं होंगी इनकी जो ईमेल वगैरह की चीजें हैं मैं आपको पर डे बताता रहूंगा, है ना। यहां सत्र शून्य आपका नहीं होगा भैया, इसके चक्कर में आप प्लीज मत पड़िए, ठीक है। रैंक कार्ड दिसंबर के लास्ट तक बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी, जो होगा मैं आपको बताऊंगा। और बड़ा परिवर्तन का जहां तक सवाल है, चलिए हम मानते हैं इंटरमीडिएट ये अगर कर देते हैं, तो इंटरमीडिएट करने के बाद सबसे पहली चीज तो आपके एज में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है, आपके एज में परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज आपके सिलेबस में परिवर्तन करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी चीज आपको नए सिरे से, ठीक है, नए सिरे से आपको आवेदन करवाना पड़ेगा। और इस तरह से बड़ी बड़ी जो परिवर्तन है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा सेशन है वैसे भी काफी डिले हो चुका है, ये आपको बेहतर तरीके से पता है ना। और डिले हो अगर, हालांकि जो इंटरमीडिएट का पक्ष है वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है, किसकी अपेक्षा, ग्रेजुएशन की अपेक्षा, है ना। तो उम्मीदें बरकरार हैं इंटरमीडिएट की तरफ से, ऐसा नहीं है। जो आदेश है कोर्ट का वो इंटरमीडिएट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी मैं सारी चीजों को दरकिनार करता हूं, मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि नहीं इंटरमीडिएट की तरफ फैसला आएगा, है ना। वो लोग परेशान हो जाते हैं जिनकी मेरिट्स इंटरमीडिएट में कम है ना। भाई ग्रेजुएशन में अच्छी खासी मेरिट है, वो कहते हैं कि चलिए इधर हमारा ग्रेजुएशन में कम, सॉरी इंटर में कम है, तो हम ग्रेजुएशन के भरोसे एडमिशन ले सकते हैं। अरे भाई आप मेरिट के बारे में पूछते हैं, अगर इंटरमीडिएट आपका हो गया तो मेरिट कैसे बनेगी, अब इसके बारे में मैं बता नहीं सकता आपको। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पर होता है, तो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ये तीनों मिलाकर आपकी मार्क जो है परसेंटेज बन जाती है ना। लेकिन अब अगर ग्रेजुएशन बेस पर, सॉरी इंटरमीडिएट पर होता है, तो हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट ये मिलाते हैं, कैसे क्या करते हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, पीएनपी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो जो होगा मैं बताऊंगा, बट आपका सेशन कभी शून्य नहीं होगा, इस चीज को नोट करिएगा, क्योंकि आपकी संख्याएं बेहतर हैं। मैं बीच में फिर चाह रहा हूं कि आपके बीच में, ठीक है, एक नए सिरे से ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जाए। आप मुझे जरूर कहना चाहोगे भैया ये ट्विटर से काम नहीं चलेगा, ठीक है, मैं समझ सकता हूं ट्विटर से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप जो काम करते हैं उससे भी काम नहीं चलेगा भैया, है ना। हम ट्विटर कैंपेन अपने लिए नहीं रखते हैं, नहीं करना है तो आप मुझे डायरेक्टली मना कर दीजिए, आपके पास मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया यार, ठीक है, आप डायरेक्टली मुझे मना कर सकते हैं कि नो आप ट्विटर कैंपेन मत कराइए, ठीक है। लेकिन अब अकेले अगर कोई एक लोग कमेंट करें, एक लोग मैसेज करें तो ऐसे थोड़ी ना होता, अपवाद हर जगह पर होते हैं, ठीक है। सामूहिक कम से कम मेरे पास 100 लोगों के मैसेज आ जाए आप ट्विटर कैंपेन मत कराइए, मैं नहीं कराऊंगा, मेरा उसमें कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। जहां मन कहे तहां आप जैसे मन कहे वैसे एडमिशन लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं शुरू से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि प्लीज आप सब किसी ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े। अभी आपका एडमिशन हर स्तर से रुका हुआ है, लेकिन फिर भी आप एडमिशन कहीं ना कहीं प्राइवेट के कहने पर ले रहे हैं। क्यों? उनको पैसे की पड़ी है, आपके पैसे ले लेंगे और पैसा आपका फंस जाएगा, एडमिशन आपका नहीं हो रहा, क्योंकि जब आयोग नहीं चाहेगा एडमिशन तो एडमिशन आपका वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, मैं ढेर सारी बातें आपको एक ही वीडियो में समेट देता हूं, है ना। हाँ, अंतरात्मा तो बहुत कुछ चाहती है बताने के लिए, लेकिन हर चीज मैं आपके बीच में बयान नहीं कर सकता, ठीक है। तो चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा, बट अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज वाले हैं तो प्लीज आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया आपका ये जो सहयोग है ये हम लोगों के लिए बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।